राधे राधे भैया, वॉइस चेक करना भाई। हाँ भाई। नया पेपर स्टार्ट करना है तो न्यूक्लियर पढ़ेंगे पहले, है ना? चलो तो। हाँ भाई, जैसे अपन ने सेकंड ईयर में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा, उसी प्रकार फाइनल में भी अपने तीन ही पेपर हैं। तो फर्स्ट पेपर अपना क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से है, सेकंड पेपर अपना न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से है, और थर्ड पेपर अपना मटेरियल फिजिक्स के नाम से है, जिसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट या मटेरियल बोल देते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो सकता है नाम अलग अलग हो, बात एक ही है। ठीक है। तो अपना जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, इस फिजिक्स में पेपर सेकंड में ये दो फिजिक्स हैं यहाँ पे। मतलब इसका जो विभाजन कर रखा है, सुन ले रे। एक तो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स है इसमें। क्या है? मतलब पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे इसमें, और एक पढ़ेंगे इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसे अपने 4 यूनिट होती हैं, यही तो अपना सिस्टम होता है ग्रेजुएशन में, बीएससी में 4 यूनिट होती हैं अपने। तो 3 यूनिट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तो न्यूक्लियर फिजिक्स की हैं। और जो अपने यूनिट फोर्थ है, वो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स की है। मेरा कहने का यहां तात्पर्य यह है कि जो आपका ये पेपर है, इस पेपर में अपने पास दो फिजिक्स हैं, पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। दो फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है। तो पार्टिकल फिजिक्स की एक यूनिट है जो यूनिट फोर्थ है, और न्यूक्लियर फिजिक्स की कितनी यूनिट है? 3। बट एक बात समझ लो, जब पार्टिकल फिजिक्स समझ में आएगी ना, तो न्यूक्लियर फिजिक्स तभी समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमको कौन सी फिजिक्स समझ में आनी चाहिए? पार्टिकल। आपको ऐसा लग रहा है कि सर 4 यूनिट है, डिवीजन नंबर का जो होता है, तो इस हिसाब से हमारा जो पेपर है 33 मार्क्स का है, डिवाइड आप 4 से करते हैं, तो लगभग अपने पास कितने नंबर का मैटर आता है? 8 नंबर का अप्रोक्सीमेट। हाँ। तो पार्टिकल फिजिक्स है वो 8 नंबर की है, यूनिट फोर्थ है वो। नहीं 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 नहीं, यही तुम्हारी गलत फहमी है। तुम पेपर उठा के देखो, यूनिट फोर्थ जो पार्टिकल फिजिक्स है, लगभग लगभग 15 से 16 नंबर का कंटेंट आता है एग्जाम में। मेरी बात आ रही है आपके समझ में? क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स है वो तभी समझ में आएगी, और न्यूक्लियर फिजिक्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड में यदि इंटरनल हम स्टडी करें, तो आपको पार्टिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। दैट मींस पार्टिकल फिजिक्स दिखाई देगी। तुम नाभिक पढ़ रहे हो, न्यूक्लियस पढ़ रहे हो, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं पढ़ोगे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहानी नहीं सुनोगे? क्या है प्रोटॉन न्यूट्रॉन? पार्टिकल्स ही तो है। नहीं आया समझ में? प्रोटॉन की स्ट्रक्चर क्या है, न्यूट्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है, इनके मॉडल क्या है, कहां से पढ़ेंगे? पार्टिकल फिजिक्स से। दैट मींस पार्टिकल फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स की आत्मा है। इसको पढ़ना तो जरूरी है। मेरी बात समझ में आई? तो पहले हम पार्टिकल पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला पेपर तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स 33 का है। भाई वही कहानी है, जैसे सेकंड ईयर में 150 नंबर का वेटेज था, वैसे यहाँ पे फिजिक्स में भी 150 नंबर का वेटेज है। 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, 100 नंबर की अपनी थ्योरी है। थ्योरी का डिवीजन 3 पार्ट में किया गया है, 33, 33, 34। क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट पेपर है जो 33 का है। बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स सेकंड पेपर है जो 33 का है, और मेटेरियल फिजिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स थर्ड पेपर है वो 34 का है। ये कहानी है आपकी। ठीक है। तो लिखो भैया, पेपर सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखो पेपर सेकंड, सेकंड पेपर है अपना ये जो बातें मैंने बोली है, ये बीएससी और बीएससी बीएड, राजस्थान सिटी, शेखावाटी, मत्स्य, ब्रज, इन सभी में लागू होती है पास कोर्स के लिए। यदि कोई बच्चा ऑनर्स डिपार्टमेंट से है, तो ऑनर्स डिपार्टमेंट में जो पेपर होते हैं वो 75 नंबर के होते हैं, और तुम्हारे 4 पेपर होते हैं, तो तुम्हारा थ्योरेटिकल वेटेज 300 का है, और 50-50 नंबर के 2 प्रैक्टिकल होते हैं, तो टोटल तुम्हारा वेटेज 400 का पहुंच जाता है, 400 नंबर में। तब हम ऑनर्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जो बंदे ऑनर्स के हैं। ठीक है। तो वहां पे न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये 75 नंबर की है, ये ध्यान रख लेना ऑनर्स वाले। और ऑनर्स वालों की यहाँ पे लगभग लगभग 5 यूनिट होती है आपके ऑनर्स में। पास कोर्स में 4 यूनिट ही है, ऑनर्स में 5 यूनिट होती है। यहाँ तुम्हारी लगभग लगभग 3.5 से 4 यूनिट कवर हो जाएंगी, 1 यूनिट एक्स्ट्रा है, उसको अलग से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है। तो अपना पेपर सेकंड है ये, लिखो पेपर का नाम नीचे, हैशटैग लगा के बंद करके लिखना पेपर का नाम। हाँ भाई लिखो, नाभिकीय और कण भौतिकी, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। नाभिकीय और कण भौतिकी, ये तुम्हारे पेपर का नाम है।
न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, नाभिकीय और कण भौतिकी। लिख दिया, लिख दिया। मार्च 33 कितने अंक का है? लिख दे पूर्णांक 33। प्राप्तांक क्या लिखेगी दिव्यांशी? हाँ, लाइन लगा के नंबर आते हैं इस पेपर में। बेटा मैं ये कह रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रहे, तुम मजे लेते हो यार, हर बात पे हंसने लग जाते हो। सुन ही नहीं रहे। ये पेपर ऐसा पेपर है, ऐसा पेपर है, सुना नहीं ना? कैसा? हाँ, ऐसा पेपर है जो बिना दुख दर्द के 33 में से 33 नंबर देता है। और इस पेपर को है ना, तुम लास्ट पता है कितनी देर में सॉल्व कर लोगे यदि तरीके से पढ़ोगे? उठा के देखना पेपर, 70 मिनट, 80 मिनट, हाँ, सवा घंटे 1.5 घंटे में पेपर हो जाता है। लास्ट खिंच के बता रहा हूं तुम्हें। और वो कॉपी का बंडल मिलेगा ना, बंडल, उसमें से 10 पेज लास्ट, 10 पेज में तो हो जाएगा पूरा पेपर। बड़ा पेपर आएगा ना तब 12 पेज या 13 पेज। नहीं आई बात समझ? मतलब पेपर ये ऐसे होता है पेपर, जैसे तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है क्या, उसकी तरह है। गाटरमान रिएक्शन लिखो, रिएक्शन ही तो लिखनी है। नहीं आई समझ में? हो गए एक लाइन में। ऐसे 3-3 नंबर के क्वेश्चन है ना, वो 3 लाइन में खत्म होंगे। क्वेश्चन कितने नंबर का? और 3 लाइन में खत्म। कैसे? निम्न कणों की क्वार्क संरचना लिखो, निम्न कणों की प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कोई और दे दिया पार्टिकल, सिग्मा पार्टिकल, ये 3 दे दिए, एक एक एक। अब उनकी क्वार्क संरचना लिखनी है। अब क्वार्क संरचना कैसे लिखेंगे? यू यू डी डी, मैं बता रहा हूं ऐसे लिखेंगे, देखिए अभी समझना मत इसको। हो गया। और जो भी नेक्स्ट पार्टिकल, जैसे सिग्मा 0 दे दिया, 3 नंबर तैयार। नहीं आई बात समझ में? और जबकि क्वांटम में 3 नंबर का क्वेश्चन है और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर आ गया और कोई सी एक कंडीशन दे दी, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन निकालो, राधे राधे। जितना न्यूक्लियर का पेपर में अपन पन्ने भरेंगे अकेले में भर देंगे। मेरी बात नहीं आई समझ में? तो ये ऐसा पेपर है, बिना दुख दर्द का पेपर है। टिपने में भी मजा आता है, टिपाने में भी मजा आता है। यूडी यार, नहीं आई बात समझ में? भाई वहां बोलना क्या है, ऐसे बोलना होता है। प्रोटॉन को कौन से मॉडल से समझाया जाता है? मॉडल का नाम ही तो बोलना है, ऐसे आएगा उसमें। नहीं आई बात समझ? थ्योरी का तो काम ही नहीं है। मुश्किल से 2-4 टॉपिक ऐसे आएंगे, एक यूनिट है जिसमें थ्योरी है, एक थर्ड यूनिट है उसमें थ्योरी है, बाकी और उसमें भी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। वो तुमने 12वीं क्लास में साइक्लोट्रॉन वाइक्लोट्रॉन नाम सुने होंगे, 12th पढ़ के आए हो तो। ऐसे ट्रॉन चलेंगे, ट्रॉन, उनको त्वरक बोलते हैं, त्वरक। क्या होते हैं साइक्लोट्रॉन, जानते हो? तो वहां तो एक ही ट्रॉन पढ़ा है तुमने, कौन सा? साइक्लोट्रॉन। यहाँ लाइन लगा के ट्रॉन है, पीटाट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, ट्रॉन न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। ये त्वरक होते हैं, ऐसे उपकरण जो पार्टिकल को में एनर्जी क्रिएट करें, एक्सेलरेशन दें। क्या दें? एक्सेलरेशन। अरे एक्सेलेटर नहीं होता क्या? बाइक नहीं चलाते हो क्या? तो क्या काम करता है ये? वेलोसिटी को चेंज, हाँ रेस, रेस का मतलब यही तो होता है, वेग में परिवर्तन। हाँ, एक्सेलरेशन देता है नहीं देता? ये वेलोसिटी चेंज करता है, वेलोसिटी हाफ एम बी स्क्वायर। अरे एनर्जी नहीं होती क्या? वेलोसिटी चेंज हो रही तो एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो एनर्जी बढ़ाते नहीं बढ़ाते, इसीलिए अपन इनको त्वरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर। हाँ, वह डिवाइस जो पार्टिकल को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे क्या कहलाता है? एक्सेलरेटर। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉनिक एक्सेलरेटर है। तो ऐसे यूनिट थर्ड में अपन 2 ही टॉपिक है यूनिट थर्ड में, एक डिडक्टर पढ़ेंगे, एक एक्सेलरेटर पढ़ेंगे। एक डिडक्टर क्या होता है? जो डिडक्शन करता है, संसूचन करता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है, कण के बारे में जानकारी देता है। जैसे प्रोटॉन है, बताएगा ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसका मास ये है, इसकी स्पिन ये है, इसकी प्रॉपर्टी है, इनके गुणधर्मों के बारे में बताएगा। प्रोटॉन के में इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका मास ये है, इसकी स्पिन ये है। कौन बताएंगे? ये डिटेक्टर बताएंगे। समझ में आ गया? डिटेक्टर का मतलब जो डिटेक्शन करता है, संसूचन करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, उसे हम डिटेक्टर बोलते हैं। ठीक है, फिक्स है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गाइगर। क्या नाम है? गाइगर। एक का नाम है मूलर, है मूलर, क्या नाम है? तो इन दोनों ने मिलके बेटा एक डिटेक्टर बनाया जिसका नाम है, अब गाइगर से जी ले लिया, मूलर से एम ले लिया, तो नाम है जीएम काउंटर। क्या नाम है? काउंटर गणित्र, जीएम गणित्र बोलते हैं या जीएम डिटेक्टर बोलते हैं, बात एक ही है। तो गाइगर मूलर गणित्र बोल दो या गाइगर मूलर डिटेक्टर बोल दो, संसूचक बोल दो। तो तुम्हारे सिलेबस में 2 डिटेक्ट
दो डिटेक्टर हैं, एक तो जीएम काउंटर से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है, और एक डिटेक्टर और है, बट वो इसी पे डिपेंड है, पूरा इसी की कहानी है। तो जीएम काउंटर देखोगे तुम पेपर में, सर जीएम काउंटर आता है क्या, पेपर उठा के देखो, लगातार कई बार 5 साल तक आता है। इसने रजिस्ट्री ऐसे करा रखी है। तुम ऐसे पूछोगे सर जो लास्ट ईयर आ गया वो क्वेश्चन आएगा, अरे मूर्ख को लास्ट ईयर आ गया जो नहीं, 3-3, 4-4 साल लगातार आता है, या तो कई बार तो 6-6 साल लगातार आ जाता है। उठा के देखोगे ना पेपर, फिक्स है। जैसे जीएम काउंटर 10 साल के पेपर उठा के देखोगे तो हर साल आया हुआ मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा आ गया समझ में। ये कहना चाह रहा है गुरुजी जैसे मान लो 6 साल पूरी हो रही हो तो दूसरा है, दूसरा आएगा, फिक्स है, 2 या 3 ही है। तो उस यूनिट में थ्योरी है, बाकी और यूनिट में थ्योरी नहीं है। मतलब न्यूक्लियर बहुत बढ़िया है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, करें तो प्रारंभ। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको पार्टिकल फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, पार्टिकल। पार्टिकल को बड़े प्यार से पढ़ना, जिसके पार्टिकल, हाँ थोड़ा सा अपने माइंड का लेवल बढ़ा के समझना। एक सीधी सी बात है यार, फिजिक्स है, और फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं एचईपी, हाई एनर्जी फिजिक्स। सीधी सी बात है, ये पेपर पहले एमएससी में चलते थे, पार्टिकल अभी ऐड की है। तेरी बात समझ में आई ना, एमएससी डिटो कॉपी पेस्ट है, एमएससी का उठा के देख लेना। तो थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड यार, फिजिक्स है, फिजिक्स में भी एचईपी पढ़ रहे हैं, हाई एनर्जी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स यार दिमाग तो थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, हल्का सा, है ना। समझने का प्रयास करना, उस मेच्योरिटी लेवल को बढ़ाना अपने को, समझने का थोड़ा सा, मजे मत लेना, सीधी सी बात है। अदरवाइज एक बात ध्यान रख लेना, आर्यभट्ट के सबसे ज्यादा दर्शन इसी बुक में होते हैं अपने पेपर में। समझ में आया ना, आर्यभट्ट का मतलब। क्वांटम में तो फिर भी घसपट के आ जाते हैं, कुछ नहीं तो आयरन फेस्ट आ जाती है, फिर थ्योरम नहीं पढ़ाई क्या, और कुछ नहीं तो ऑपरेटर आ जाते हैं, लिख देते हैं लगातार 2-4 लाइनें। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सतूना खाया ना तो कॉपी खाली पकड़ा खाते हैं, गुरुजी अल्लाह गुप्तदान। आ जाओ अपने टॉपिक पे आओ, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले पढ़ाएंगे पार्टिकल फिजिक्स, कौन सी, और पार्टिकल को खतरनाक तरीके से पढ़ना, शुरुआत अल्टीमेट होनी चाहिए, ठीक है ना। लिखो तो पहले यूनिट्स के बारे में लिखा दूं, कौन कौन सी यूनिट में क्या। अरे छोरी तो चुपचाप बैठ के पढ़ ले, कॉपी दे रही हूं ले रही हूं, चलेगा आदान प्रदान। पढ़ाते उस समय ज्ञान मत दिया करो, सुना करो बस। लिख यूनिट फर्स्ट, कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या पढ़ना है बता देते हैं आपको। यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं, बुरा मत मानना, बाकी तेरी इच्छा है। हाँ, यूनिट फर्स्ट में तो बुरा मत मानना यार, प्रेम भाव से बोला है, जो भी बोला है तेरे हित में बोला है। यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में जो आप पढ़ोगे, पहले सुनता ला क्या पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस। जो नाभिक है उस नाभिक का परिचय पढ़ेंगे, नाभिक के गुणधर्म पढ़ेंगे कि नाभिक होता क्या है, क्या कहानी है नाभिक की, कौन है नाभिक के अंदर। जैसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, ऑर्बिटल में कौन घूमता है, क्या नाभिक में जो न्यूक्लियस पार्टिकल है वो भी घूमते हैं क्या, और वो घूमते हैं। जैसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिटल में, सेकंड ऑर्बिटल में, थर्ड ऑर्बिटल में, तो सुन ही नहीं रही है क्या बोल रहा हूं मैं। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फुंड, कुछ समझ में आ रहा है क्या। ऑर्बिटल में, जैसे थर्ड ऑर्बिटल में, फोर्थ ऑर्बिटल में, तो वो ट्रांजिशन नहीं करता क्या, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड से करते हैं ट्रांजिशन, संक्रमण करते हैं। जब संक्रमण करेगा, यदि एक बेटा सुनो तो सही, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ रहा है, हाई से तो एनर्जी इमिट करेगा, और बेटा लो से हाई में जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये पढ़े हमने, जिसके कारण स्पेक्ट्रम बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। और हमें कलर दिखाई देते हैं जिन्हें तुम बोलते हो विबग्योर, बेनी आई पी नाला, कुछ ऐसा पढ़ा है तुमने, कलर दिखाई देते हैं ना, तो ये स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के कारण दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण दिखाई देते हैं, संक्रमण के कारण। आप बोल रहे हो ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, समझ में आया। ऐसे ही क्या बोला, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियस पार्टिकल भी मोशन करते हैं बेटा, और जब वो मोशन करेंगे तो वहां पे भी ट्रांजिशन होगा एनर्जी लेवल में, और वो ट्रांजिशन होगा, अब बातें थोड़ी अच्छी अच्छी चीज स्टार्ट होंगी, वहां पे जो ट्रांजिशन होगा तो उसके कारण भी स्पेक्ट्रम बनेंगे, उसके कारण भी
स्पेक्ट्रम बनेंगे। तुम रेड कलर को कभी ध्यान से देखो, ब्लू को ध्यान से देखो, कोई भी कलर है उसको ध्यान से देखो, उसमें भी कलर दिखाई देते हैं। कलर में भी क्या दिखाई देते हैं? उन कलरों को बोलते हैं हम हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? अति सूक्ष्म संरचनाएं। कौन सी संरचनाएं? तो अति सूक्ष्म संरचनाएं जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर है, कलर में भी कलर ऑब्जर्व होना। तुम इसीलिए तो बोलते हो ब्लू में कौन सा दिखाऊं, लाइट ब्लू, नहीं आया समझ में? हाँ, डार्क ब्लू, स्काई है। हाँ, तो ये कहानी जो बनती है, ये बेटा अरे सुन ले यार, क्या नहीं हो रहा है, ये हाइपर फाइन स्ट्रक्चर अति सूक्ष्म संरचनाओं की जो व्याख्या होती है, ये न्यूक्लियस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है? और कलर जो स्पेक्ट्रम की कहानी है वो किसकी है? फाइन स्ट्रक्चर की बात करें, सूक्ष्म संरचनाओं की बात करें, वो इलेक्ट्रॉन की कहानी है इलेक्ट्रॉन की। भ्राताश्री समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? तो समझ में आया? तो इस प्रकार अध्ययन करेंगे हम यूनिट नंबर किसमें? फर्स्ट में, चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे बेटी? सुना? तूने सुना ही नहीं? क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक क्या है, नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है, हाँ, कोई परमाणु है उसकी द्रव्यमान संख्या कैसे लिखोगे, ठीक है, नाभिक कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है, नाभिक का स्थायित्व क्या है, किसने समझाया? एक सैगर साइंटिस्ट समझाएगा। कौन? सैगर। सैग हाँ सैगर, SEGRE। अब क्या बोलोगे देख लेना, SEGRE, सैगर ही बोल देंगे। हाँ, तो एक सैगर वैज्ञानिक ने समझाया। सैगर साइंटिस्ट नाभिक के स्थायित्व को समझाता है। कैसे समझाते हैं? स्टेबिलिटी को, न्यूक्लियस की को। सैगर चार्ट क्या कहता है? तो ये सब स्टडी करनी है हमको किस चैप्टर में? फर्स्ट में। और ध्यान से पढ़ना रे, मैं ये बोल रहा हूँ, यदि कोई IIT जैम का बच्चा है तो तुम्हारे हल्का सा है जैम में हल्का सा है, जैम का स्टैंडर्ड इतना नहीं आता, IIT का लेवल नहीं है इतना जितने न्यूक्लियर तुम्हारी है। बात नहीं आई समझ में? IIT जैम का लेवल जो पेपर देखेंगे ना अपन जब पढ़ लेंगे, तुम्हें इतना सा लगेगा, क्योंकि जैम में हल्का सा इंट्रोडक्शन है, न्यूक्लियर फिजिक्स है ही नहीं। ठीक है, अपन जो पढ़ाएंगे ना, नेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम। किस लेवल के? नेट 9 लाख सॉल्व करेंगे, मेरी गारंटी है, TIFR के जस्ट के, ये क्लास से मेरी गारंटी है। उठा के देख लेना पेपर, बशर्ते ध्यान यहाँ होना चाहिए। फिर सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की बंधन ऊर्जा। तो कहानी सुनाएंगे कि न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या होता है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैकिंग फैक्टर क्या होता है, नाभिक के लिए संकुलन गुणांक क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया? कौन से चैप्टर में? सेकंड में। तो यूनिट फर्स्ट लिख दी, चैप्टर 1 लिखा था, इसमें मैं कुछ लिखा दूं ऐसा, खंड 1 अध्याय 1 है, लिखो चैप्टर फर्स्ट यहां लिख रखा है ना, इसमें लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक का परिचय और नाभिक के गुणधर्म, नाभिक का परिचय और नाभिक के गुणधर्म। भाई हमें पता तो होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। नाभिक का परिचय और नाभिक के गुणधर्म, लिख दिया। सेकंड चैप्टर, इसमें पढ़ना है आपको नाभिक की बंधन ऊर्जा। लिखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की बंधन ऊर्जा एंड मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की बंधन ऊर्जा और नाभिक के मॉडल। हिंदी में लिखोगे या मॉडल ही लिख लोगे? हाँ वैसे प्रारूप कहते हैं पर मॉडल ही लिखो, नाभिक के मॉडल। हाँ मॉडल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? जैसे नाभिक है, नाभिक को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, तो नाभिक के लिए एक मॉडल दिया गया था जिसका नाम है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। क्या है? नाभिक एक द्रव बूंद के समान होता है। किसके समान होता है? द्रव बूंद के समान। जिस प्रकार लिक्विड ड्रॉप बिहेव करती है, ट्रीट करती है, ऐसे ही कौन करता है? नाभिक करता है। फिर इसकी कहानी को विजेकर और बेथे ने अलग अलग कहानियों से अलग अलग तरीके से समझाया था, वो सब तुम्हारे सिलेबस में है तुलनात्मक तरीके से। सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला पढ़ाएंगे, साम्यानुभाविक द्रव्यमान सूत्र, उसको व्युत्पन्न करेंगे, तसल्ली रख, मजा आएगा चैप्टर पढ़। एक सेल मॉडल पढ़ाएंगे, नाभिक के 2 मॉडल हैं, एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल और एक सेल मॉडल, कोष मॉडल, तो इनके बारे में अध्ययन करना है। चलो तो सेकंड चैप्टर लिख दिया ना, क्या पढ़ना है? यूनिट सेकंड। क्या बोल रहा है रे? हाँ यूनिट दूसरी मत लेगा, फिर खंड दूसरा लिख। हाँ खंड दूसरा, हाँ ऐसा मत लेगा अध्याय, फिर खंड दूसरा, कांड तीसरा। रामायण में ऐसे ही तो चलते थे भाई, बाल कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, यही तो कहानी है। हाँ चलो भाई लगा,
थर्ड चैप्टर में क्या, थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है, सुनो 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 सुनो, अरे सुन तो ले यार, यूनिट सेकंड में 3 चैप्टर हैं भैया, थर्ड फोर्थ और, हालांकि सबसे सबसे तो नहीं है, सबसे छोटी तो थर्ड यूनिट है, सबसे छोटी तो 4 क्लास में कंप्लीट हो जाए, 4 या 5 लेक्चर में कंप्लीट। कौन सी यूनिट है, थर्ड यूनिट। सबसे बड़ी यूनिट है फोर्थ, पार्टिकल फिजिक्स। और पार्टिकल फिजिक्स फोर्थ बड़ी नहीं है, तुम तो ये मानो आधी न्यूक्लियर कंप्लीट हो जाएगी जिस दिन क्या कंप्लीट होगी, और नंबर भी 15-16 नंबर की आएगी, और भी ज्यादा की। कौन सी फिजिक्स, पार्टिकल, इसलिए उसको बड़े ध्यान। और 1 मिनट, कई ऐसे नहीं साहब हम तो पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, पार्टिकल छोड़ने का मतलब पेपर छोड़ना, पार्टिकल तो पढ़नी है तुम्हें, मजा ही तब आएगा, न्यूक्लियर समझ में ही तब आएगी, पार्टिकल पे विशेष ध्यान देना, ठीक है। और उसके बाद यूनिट फर्स्ट, फिर सेकंड। सबसे बड़ी कौन सी है, फोर्थ, फोर्थ बड़ी बोला मैंने, तू आरोही अवरोही नहीं सीख रहा मूर्ख। सबसे बड़ी फोर्थ, उसके बाद में फर्स्ट, उसके बाद, और उसके बाद थर्ड, ऐसे कहानी। ये छोटी है पर ज्यादा छोटी नहीं है, थर्ड से छोटी है। ये चैप्टर ये वैसे कुछ ज्यादा बड़े नहीं है चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर हैं, 4-4 दिन में खत्म होंगे ऐसे चैप्टर हैं। तो थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको, तो बेटा थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे हम नाभिकीय अभिक्रिया होती है ना, रिएक्शन होती है, तो उनमें तुमने फिजन और फ्यूजन नाम सुना हुआ है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन पढ़े। अच्छा, तो इन रिएक्शन से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे, तुम्हारे सिलेबस में है कि एटम बॉम्ब कैसे डिजाइन किया जाता है, परमाणु बॉम्ब का निर्माण कैसे होता है, ये अपने सिलेबस में है। तो हाँ, हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, ये है, हाँ सिखाएंगे बनाना, बनाएंगे नहीं, सिखाएंगे हाँ। तो लिखो थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ना है अपन को, थर्ड चैप्टर में लिखो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन और संलयन अभिक्रियाएं, नाभिकीय विखंडन और संलयन अभिक्रियाएं, नाभिकीय विखंडन और संलयन अभिक्रियाएं, लिख दिया। फोर्थ में पढ़ेंगे अपन, देखो बेटा फोर्थ में टाइप ऑफ, जो फोर्थ चैप्टर नहीं है क्या इसमें, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार, क्या पढ़ेंगे, नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार। अब जैसे ये चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा है, कुछ है ही नहीं, तुम्हें लगभग 15-20 डेफिनेशन लिखानी है लाइन लगा के, नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार। और फिफ्थ चैप्टर, यहां से क्वेश्चन जैम में हमेशा आता है, इस चैप्टर से हमेशा आता है, इससे आता है, यूनिट फर्स्ट से आता है हमेशा, और बीएससी में आ भी जाता है, क्योंकि बीएससी में थर्ड से तो आना कंपलसरी हो जाता है। और नाभिकीय विखंडन और संलयन अभिक्रिया है ना, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर है, नाभिकीय भट्टी, एक न्यूक्लियर रिएक्टर तुम 12th में पढ़ के आए हो, ये टॉपिक यहाँ पे भी है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है, और बड़ा क्वेश्चन आता है थ्योरी का। वो नाभिकीय भट्टी के चित्र वित्र नहीं पढ़ेगे तुमने, इसकी कहानी, हाँ मतलब सरल सा है, कुछ चाहिए नहीं, आ जाता है ये पेपर में, तुम्हारा लक अच्छा होता है तो आता है। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे देखो थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाओं की दहली ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, नाभिकीय अभिक्रियाओं की दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड, लिखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ। वैसे 4 और 5 चैप्टर कई बुकों में एक ही दे रखा है, जैसे तुम अलग अलग बुक पढ़ते हो ना, सीबीएच, जेपीएच, आरबीडी, डीवीडी, जन कौन कौन सी बुकें आती हैं, हाँ तो कई में एक ही दे रखा है। मैं जो तुम्हें न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, यदि कोई मेरे अकॉर्डिंग बुक मत खरीदना, मेरे अकॉर्डिंग क्यों खरीदो, क्योंकि वो घर पे रखवा नहीं आएगी, मुझे पता नहीं पढ़ोगे, और कई ऐसे नहीं सर हम तो पढ़ेंगे, तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो एस.एन. घोषाल नाम की एक बुक आती है न्यूक्लियर फिजिक्स में, इसकी, हाँ उसको रेफरेंस बुक मानूंगा, समझ में आ गया, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। हालांकि यू मिक्स का ही करूंगा, बट जो मेन लूंगा वो किसका कंटेंट लूंगा, एस.एन. घोषाल का। इसके बाद देखो यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर मान लो या टॉपिक मान लो, क्योंकि कहानी वही है,
कई जगह ये चैप्टर बना रखे हैं और कई जगह ये टॉपिक बना रखे हैं। अब जैसे क्वांटम की नई किताब आई है, उसमें 24 चैप्टर बना दिए क्वांटम के। हाँ, किताब देखो, नई किताब में कितने चैप्टर हैं, जबकि इस वास्तव में क्वांटम में 7 चैप्टर हैं। 7 ही चैप्टर है पुरानी किताबों में, उठा के देखो। अब वो क्या किया, जो टॉपिक थे ना, डी ब्रोगली एक चैप्टर, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग एक चैप्टर, नहीं आया समझ में, ऐसे चैप्टर बना रखे हैं। जो अपन ने 1D बॉक्सर वो नहीं पढ़े, एक एक चैप्टर में डाल रखे हैं। हाँ, तो चैप्टर लिखवा दूं, तो यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर हैं, मतलब 2 टॉपिक हैं, 6 और 7, लिख लो। अब इनको चैप्टर बोल लो या टॉपिक बोल लो। लिखो, एसलरेटर, त्वरक, एसलरेटर, यूनिट थर्ड में 2 टॉपिक हैं या 2 चैप्टर हैं। 6 और 7 करके लिख रहे हो ना, तो 6 में लिखो एसलरेटर, त्वरक, आधा तय वे रे और के, त्वरक, लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट में लिखो, हो गया ये टॉपिक। एसलरेटर पढ़ाएंगे। अब एसलरेटर में कौन कौन पढ़ाएंगे, जैसे साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो तुमने 12th में पढ़ी, वो पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे लीनियर एसलरेटर, रैखिक त्वरित्र पढ़ाएंगे। रैखिक त्वरित्र का मतलब है अपन 6 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाएंगे। कितनी लंबी, थ्योरी में, प्रैक्टिकली नहीं बनाएंगे, किसमें, थ्योरी में। 6 किलोमीटर लंबी सुरंग, उसमें क्या करेंगे अपन, सिलेंडर देखा है, सिलेंडर ऐसे काट काट के मेटल के, धातु की बेलन फंसाएंगे, उसमें फिर एक वायर निकालेंगे, फिर पार्टिकल को गुजारेंगे उसमें से धुआंधार। लेकिन ये सक्सेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 6 किलोमीटर के अंदर वैक्यूम जनरेट करना बहुत टफ हो जाता है। टफ नहीं, तो 6 किलोमीटर में निर्वात उत्पन्न करना कितनी बड़ी बात हो जाती है। इसलिए ये जो डिवाइस है ये कम सक्सेस हुई, तो इसके स्थान पर फिर आगे चल के अलग अलग डिवाइस यूज ली गई। जैसे तुम्हारे सिलेबस में एक बीटाट्रॉन है। अब बीटाट्रॉन कौन से पार्टिकल को एसिलेट करेगा, सिंक्रोट्रॉन है। फिर सिंक्रोट्रॉन में भी कौन कौन से कई ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग, सॉरी प्रोटॉन के लिए अलग, ठीक है। और ये पता है क्या है, जैसे तुम विज्ञान में प्रयोग वियोग नहीं पढ़ते क्या, ऐसे लिखाएंगे। सर्वप्रथम एक प्रकरण ले लेते हैं, पढ़े हैं तुमने ऐसे। चलो, तो कहां पहुंच गए, 7। 7 में लिखो डिटेक्टर, ये चैप्टर ये कितने में कंप्लीट होगा। संसूचक, डिटेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संसूचक, डिटेक्टर। इस चैप्टर को ऐसे बंदे पे पढ़वाऊंगा तो मैं मजा आ जाएगा, जिसने काम किया है इस पे, जिसने इस पे क्या किया है, काम प्रैक्टिकल किया है, मतलब खुद ने बंदे ने काम किया है, मेरे गुरु। मैं पढ़ा दूंगा, बात है, पर उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सप्लेन करेंगे विद रेस्पेक्ट। मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा जैसे तुमको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने पढ़ के, मैं तो तुम्हारी तरह पढ़ रहा हूं ना, उन्होंने उस पर वर्क किया है, रिसर्च किया है। हाँ, मान बढ़िया आदमी हूँ। लक, यूनिट कौन सी हो गई अपनी, थर्ड। अब लिखो यूनिट फोर्थ, सबसे प्यारी यूनिट। इसको पढ़ना, इसको दम लगा के पढ़ना जितनी ताकत है, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिट। लिखो, हैं, हाँ सेकंड में, हाँ लिखो, लिखो यूनिट फोर्थ, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स। क्या लिखोगे हिंदी में, हिंदी में क्या लिखा हूं, मूल कण भौतिकी लिखाऊं या अपरमाणु भौतिकी, तुम तो लिखो मूल कण भौतिकी, अच्छा लगेगा। एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स, कई गुरुजी इसको सब एटॉमिक फिजिक्स भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सब एटॉमिक फिजिक्स। अब परमाणविक भौतिकी भी बोल देते हैं, तुम तो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स लिखो। मूल कण भौतिकी, मूल कण भौतिकी, या सब एटॉमिक फिजिक्स, बात एक ही है। ए फिर वे, पे रे माणविक भौतिकी, बात एक ही। लिख दिया, ये पढ़ना है। मतलब इसमें तो हम पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे यूनिट फोर्थ में, तो ठीक है। तो ये तुम्हारी पार्टिकल फिजिक्स हो गई, और वो क्या हो गई तुम्हारी, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो 1 से 3 यूनिट तक तो न्यूक्लियर फिजिक्स है, और फोर्थ यूनिट में पार्टिकल फिजिक्स है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पार्टिकल फिजिक्स। लिखो, तो यूनिट फोर्थ प्रारंभ कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज में, यूनिट फोर्थ, 8वां चैप्टर है शायद, यूनिट फोर्थ।
और ब्रैकेट में लिख देना, लिखना चाहो तो लेसन 8, तुम्हारी इच्छा हो तो। हाँ चैप्टर लेसन बात वही तो होती है यार। लिख दिया? चलो तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, एलिमेंट्री पार्टिकल, मूल कण, एलिमेंट्री पार्टिकल, मूल कण, मूल कण। नोटबुक बंद कर दो, बैग में रख लो और सुनो, कथा का प्रारंभ करते हैं। बैग में रख लो, सुनो, हम जाएंगे आज। इस फिजिक्स को पढ़ने का एक तरीका है, जब मैं पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाऊं, संपूर्ण ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, संपूर्ण ध्यान। हल्का सा भी इधर उधर ध्यान हुआ पार्टिकल निकल जाएगा, ध्यान रख लेना। पंचायत करने मत बैठ जाना, नहीं कोई इलाज संभव नहीं होगा। और पढ़ाते हैं तो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, सबसे सरल टॉपिक है। मैं क्या बोल रहा हूं? सबसे सरल टॉपिक है, सबसे सरल। ये तुमने साथ दिया तो फील नहीं होने दूंगा कि एमएससी का टॉपिक पढ़ रहे हो, बशर्ते तुमने क्या दिया, साथ। तुम्हें ऐसा लगेगा कि 11th क्लास या 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते क्या? तब मजा आएगा, मेरी गारंटी है, बशर्ते ध्यान फॉलो। जैसी पार्टिकल कंप्लीट होगी ना, खुद पढ़ाने लग जाओगे, मेरी गारंटी है। पार्टिकल, ये मेरी गारंटी है। आधे से जयपुर के मार्केट के टीचरों को पढ़ा दोगे, स्टूडेंट को नहीं। हैंक नहीं रहा सच में, मेरी गारंटी है ये। पर सुनना ध्यान से, देखो वर्ड आया, पहले शब्दों को समझो, शब्दों को समझना। यहाँ पे जो शब्द आया है अपने पास, एलिमेंट्री, क्या वर्ड आया है? मूल, मूल। एक तो बोला है उसने एलिमेंट्री पार्टिकल, मूल कण या मौलिक कण, बात एक ही होती है। हिंदी में मूल बोल दो या मौलिक बोल दो, एलिमेंट्री वर्ड। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, ये क्या बोलता है? तो पार्टिकल फिजिक्स ये कहती है कि ऐसा पार्टिकल, क्या बोला, जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो। रिवीजन मत करो यार। दैट मीन्स सब एटॉमिक पार्ट। कैसा पार्ट? सब एटॉमिक, छोटा से छोटा भाग जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री पार्ट। पहले तो ये बताओ, मूल कण की परिभाषा तुम्हारे समझ में आई नहीं आई? भाई मैं नहीं बोल रहा, ये बुक कण भौतिकी बोल रही है। कौन बोल रही है? पार्टिकल फिजिक्स कह रही है कि एलिमेंट्री वर्ड का जो हम यहां पे अर्थ मानेंगे, वो अर्थ यह है कि वह पार्टिकल जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो, मूल कण कहलाता है। ऐसा पार्टिकल जिसका आगे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब सब एटॉमिक पार्ट हो, छोटा से छोटा भाग हो। यदि अपनी भाषा में बोलना चाहें तो क्वांटम पार्ट हो, प्रेमात्रा भाग। कौन सा भाग? प्रेमात्रा, क्वांटम। क्वांटम की हिंदी प्रेमात्रा होती है, छोटा से छोटा पार्ट। ठीक है, तो उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री पार्टिकल बोलेंगे। चलो तो चलते हैं 9वीं क्लास की तरफ। 9th पढ़िए, 9th। तो 9th में जब तुमने साइंस पढ़ी थी, तो वहां पे गुरुजी ने तुमको ये चैप्टर चलते थे, एटम, चैप्टर के नाम होते थे ऐसे। परमाणु विज्ञान पढ़े हैं तुमने, मॉलिक्यूल ऐसे पढ़े हैं तुमने, अणु। तो जब परमाणु पढ़ा था, तो गुरुजी ने तुम्हें डाल्टन सिद्धांत, कणाद सिद्धांत पढ़ाए, सब कुछ है। हाँ, तो वहां पे डाल्टन का सिद्धांत पढ़े ना, तो ऐसे बोलते थे, एक लाइन पढ़ी थी हमने वहां, जैसे परमाणु ऐसे पढ़ते थे, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम। याद करो, परमाणु और अणु में अंतर, ऐसे लिखते थे। अणु परमाणुओं से मिलके बना होता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा? ऐसा पढ़ा है ना। जो मॉलिक्यूल है वो किससे डिजाइन होता है? एटम से डिजाइन होता है। और एटम में लिखते थे, यह अविभाज्य हस्ती है, लिखते थे आप ऐसा। यह मतलब इसका विभाजन संभव, इसका विभाजन संभव किसका? एटम का, एटम का। तो पार्टिकल फिजिक्स के डेफिनेशन के अनुसार तो ये भैया एलिमेंट्री पार्टिकल हो गए। भाई पार्टिकल फिजिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? कि जिसका आगे डिवीजन संभव नहीं हो। तो ये क्या बन गया? एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया, मूल कण हो गया। क्या हो गया? मूल कण। लेकिन ये बात डाल्टन ने बोली थी, किसने? तो अकॉर्डिंग टू नॉलेज ऑफ डाल्टन, वैज्ञानिक के विचारधारा के अनुसार, उसके ज्ञान के आधार पे, परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है, मतलब एक मूल कण है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उच्च स्तरीय अध्ययन हुआ, मेरी बात समझ रहे हो, तो हमें पता चला एटम, एटम में अंदर ऑर्बिटल, ऐसा पढ़े अपन ने। जो एटम इज ए कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल एंड न्यूक्लियस,
यदि हम परमाणु को देखते हैं तो परमाणु नाभिक और कक्षा का संयुक्त रूप है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं और नाभिक में प्रोटॉन, और हो गया विभाजन। ये तो एटम का हो गया, नहीं हो गया? तो क्या एटम एलिमेंट्री पार्टिकल है? नहीं, लेकिन है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। उसकी नजरों में देखो है, नहीं आया समझ में? लेकिन हमारे नॉलेज के आधार पे, आज के ज्ञान के आधार पे हम बात करें तो मेरी बात समझ में आई? क्योंकि विभाजन हो गया उसका आगे। अरे क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा टॉपिक? ठीक है, चलो। तो अब बेटा जो मूल कण है क्या है, इनका वर्गीकरण किया गया। भाई एलिमेंट्री पार्टिकल, बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, अब इनका क्लासिफिकेशन किया गया। क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया, एक चार्ट में समझाया गया। जैसे तो मैं अपन एलिमेंट्स नहीं पढ़ते केमिस्ट्री में, अरे अवयव नहीं पढ़ते, तत्व नहीं पढ़ते, तो उनको अरेंजमेंट किया गया, एक व्यवस्था की गई, जिसको तुम बोलते हो पीरियोडिक टेबल, आवर्त। ऐसे रखा गया है ना? बोलते तो एलिना अरब से फरियाद, कुछ ऐसी ऐसी कहानी सुनाते हो आप। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे आते हैं अपन। तो ऐसे ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, मूल कण है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया, इनका वर्गीकरण किया गया। तो इनका जो वर्गीकरण किया गया, ये दो आधार पर किया गया। कितने आधार पर वर्गीकरण जो कर रहे हैं हम? एलिमेंट्री पार्टिकल का स्टार्ट हो चुका है चैप्टर अब भाई साहब, श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ, ध्यान से सुनना। अब एलिमेंट्री पार्टिकल का जो क्लासिफिकेशन हुआ, ये दो आधार पे हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेक्शन, अन्योन्य क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? अन्योन्य क्रिया, जो उनमें इंट्रेक्शन होगी, वहां पे जो फोर्स वर्क करेंगे, एक तो उसके आधार पर, एक तो हाँ इंट्रेक्शन के बेस पर, और एक होगा भैया ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, ऑन द बेसिस ऑफ, दैट मींस चक्रण के आधार पर। किसके आधार पर? तो कणों का जो वर्गीकरण हो रहा है, कौन से कणों का? मूल कणों का। एलिमेंट्री पार्टिकल का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, वो बेटा दो आधार चुने गए, दो बेस बनाए गए। जैसे कोई बच्चा है, ये बढ़िया बच्चा है, किस आधार पे है? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हमने भाई दो प्रकार के बच्चे छांटे, ये अच्छा है, ये बेकार है, एक टाइप। फिर दूसरा, ये अच्छा है, ये बेकार है। एक तो सुंदरता के आधार, इसके आधार पर स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट। एक बुद्धि लब्धि के आधार पर टैलेंट, होशियार। नहीं आया समझ में? तो कई बच्चे ऐसे अति सुंदर है, और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो राधे। नहीं आया समझ में? कई ऐसे खतरनाक टैलेंट है, और यदि कोई स्टैंडर्ड वाले हैं सुगला। नहीं आई बात समझ में? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पे तुम मिक्स मत करना कि सर आप तो बोल रहे थे पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं। अरे मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, लेकिन आधार कौन सा है? अन्योन्य क्रिया के आधार पर या चक्रण के आधार पर? क्लासिफिकेशन का चार्ट देखो, कौन सा चार्ट पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, चक्रण के आधार पर और अन्योन्य क्रिया के आधार पर। बात समझ में आ रही है? अब अन्योन्य क्रिया के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तू ले ले नींद भैया, चाय मंगवा दू एक बढ़िया सी, कट मार के हैं यार, सो रहा है बेटा। बेटा पढ़ाएं, समझना समझ, केवल दर्शन करने हैं, याद करने का प्रयास न करें। नहीं, केवल याद मैं कराऊंगा, वो मेरी टेंशन है, तुम्हारी टेंशन नहीं है। तुम केवल दर्शन करोगे, दर्शन। एक बार सुनो, ये ठाकुर जी के नाम है, उद्धार होगा। एलिमेंट्री पार्टिकल, मूल कण, इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट, दो आधार पे किया गया। एक तो इंट्रेक्शन के आधार पर, और एक स्पिन के आधार। ठीक है, अब पढ़ते हैं सबसे पहले हम इंट्रेक्शन के आधार पर। किसके आधार पर? अन्योन्य क्रिया के आधार पर मूल कणों का वर्गीकरण कर रहे हैं। मूल कणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेक्शन। बेटा एलिमेंट्री पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं इंट्रेक्शन के बेस पर। मैं सुनो, जो मैं शब्द बोलूं उसकी हिंदी करने का प्रयास मत करना, कि चिंटू की हिंदी नहीं होती है, वो चिंटू ही है। अब मैं, तू वो बोल रहा है नाम बता, चिंटू, हिंदी में बोल। अब हिंदी में क्या बोले वो? मेरी बात नहीं आ रही समझ में? इलेक्ट्रॉन, ना ना हिंदी में बोल, हिंदी में क्या बोले? हिंदी में इलेक्ट्रॉन को हिंदी में क्या बोलूं?
भाई नाम है उसका, पार्टिकल का नाम है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तुम उसकी भी कहीं हिंदी ढूंढो। एक बार एक बच्चा था, आ जाओ टॉपिक। एक है यहाँ पे कुछ दूरी पे आगरा रोड की तरफ, आगरा रोड नहीं है क्या अपने जयपुर में आगरा रोड? तो आगे चलते थे, बस्सी है बस्सी। इसके आसपास में एक गांव है टेकचंदपुरा। क्या नाम है? टेकचंदपुरा गांव का नाम है। अब उसने पूछा गांव का नाम क्या? बोले टेकचंदपुरा। हिंदी में बता। लेके चंदपुरा है, टेकचंद, इन्हें हिंदी में बोल, हिंदी में। अरे टेकचंदपुरा हिंदी में क्या बोले? गांव का नाम है उसके का। बात नहीं आई समझ में? तो इन्हें ऐसे ऐसे मैं शब्द लिखूं, कहीं तुम इनको गूगल पे सर्च करके हिंदी ढूंढो, ओ गुरुजी मिल गई। ये रहने देना, रेलगाड़ी को रेलगाड़ी रहने दो, लोह पथगामणी मत बनाओ। नहीं आई बात समझ में? बढ़िया रहेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा। बेटा एलिमेंट्री पार्टिकल का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो दो आधार पे किया गया। अन्योन्य क्रिया के आधार पर, मतलब बलों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, दैट मींस फोर्स। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, मतलब चक्रण के आधार पर। तो बेटा एक तो होते हैं लैप्टॉन कण। कौन से कण? लैप्टॉन्स पार्टिकल, लैप्टॉन। अब लैप्टॉन को जैसे हिंदी में लिखोगे ना तो ऐसे ही लिखोगे लैप्टॉन, ऐसे हिंदी में भी हम ऐसे ही लिखेंगे लैप्टॉन। समझ में आएगा? एक तो कौन से पार्टिकल होते हैं? लैप्टॉन। और एक होते हैं बेटा हेड्रॉन। कौन से होते हैं? हेड्रॉन। हेड्रॉन पार्टिकल किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? अन्योन्य क्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेक्शन। एक लैप्टॉन और एक हेड्रॉन। ध्यान से देखेंगे भैया, ध्यान से। जो लैप्टॉन पार्टिकल होते हैं, ये लैप्टॉन पार्टिकल बेटा तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? एक होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बेटा? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी फैमिली में दो मेंबर हैं। किसकी फैमिली में? इलेक्ट्रॉन की फैमिली में दो मेंबर हैं। एक तो स्वयं इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो है। एक इलेक्ट्रॉन का, बात नहीं आई समझ में? बेटा एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, अन्योन्य क्रिया के आधार पर। अन्योन्य क्रिया के आधार पर दो प्रकार के होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, लैप्टॉन, हेड्रॉन। लैप्टॉन, लैप्टॉन है उसमें बेटा एक टाइप है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन की फैमिली में कितने मेंबर हैं? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन का। बात नहीं आई समझ में? बेटा दूसरा फैमिली मेंबर, इधर देखो रे, दूसरी फैमिली है, यू लिख रहा हूं मैं, ये ओ लिख रहा हूं और ये एन लिख रहा हूं। इसको म्यून पढ़ते हैं, म्यून। अब कई टीचर ये इसको ऐसे भी लिख देते हैं, स्पेलिंग कई जगह अलग अलग लिखी हुई है, देख लेना, ऐसे भी लिखी हुई है। मेरी बात समझ में आई? बुकों में कई जगह म्यून है। अब इसको क्या पढ़ोगे तुम, देख लो, MEOUN लिख दो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा सही है। ठीक है, म्यून क्या है? आधा में यू, ऊ की मात्रा, ने और ऊपर। हाँ क्या बोलते हो? चंद्र बिंदु बोलते हैं क्या? हाँ तो म्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो म्यून फैमिली में भी दो मेंबर हैं, एक तो म्यून है और एक म्यून का न्यूट्रिनो है। म्यून का न्यूट्रिनो है। बात नहीं आई समझ में? मस्तक पर मैं जो लिखता हूं वो उसका चार्ज होता है। सर पे मैं जो लिखता हूं ना वो उसका क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन पर क्या लिख रहा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। म्यून पे क्या लिख रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। सोया नहीं, सोया नहीं। एक टाउ पार्टिकल होता है। क्या? हाँ टाउ बोलते हैं, टाउ। टाउ नहीं, टाउ, टाउ, टाउ। क्या बोलते हैं? TAU। अब क्या बोलोगे? टाउ ही सही है। हाँ, टाउ को ऐसे लिखते हैं, ये भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो टाउ की फैमिली में भी दो मेंबर है, ताउ और टाई। आ गई बात समझ में? तो सर लैप्टॉन में टोटल मेंबर कितने हैं? 6। फैमिली कितनी है? 3। ऐसे याद होनी चाहिए। समझ में नहीं आया? लैप्टॉन में फैमिली कितनी है? 3। मेंबर कितने हैं? 6। प्रत्येक फैमिली में कितने मेंबर हैं? तो क्योंकि आगे चल के इनका आएगा इनविटेशन है, इनविटेशन भोजन का, और ये जाएंगे भोजन करने। तुम बात नहीं सुन रहे, और जो नहीं गया उससे व्यवहार खत्म। हाँ,
तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा। आगे चल के हम पढ़ेंगे जैसे तुमने नाभिकीय अभिक्रियाएं नहीं पढ़ी, चलो छोड़ो, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, उसमें रिएक्शन नहीं पढ़ी, रिएक्शन, तो जैसे वहां पे रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, ऐसे यहाँ पे रिएक्शन पढ़ेंगे। मेरी बात नहीं आ रही समझ में? यहाँ पे पार्टिकल्स की रिएक्शंस पढ़ेंगे। देखना तुम लाइन लगा के, अभी तो कम से कम तुमको 200-250 रिएक्शन पढ़ाएंगे कम से कम। ऐसा है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल्स की रिएक्शन चलेगी। जैसे वहां पे अपन नहीं पढ़ते थे क्या, जल बना रहे हो, कभी कभी साबुनीकरण अभिक्रिया, ऐसे पढ़े वर्ड फटेंगे गिरनार अभिक्रिया, कम आती है मुझे केमिस्ट्री, 12वीं तक ही पढ़ी है मैंने केमिस्ट्री, बीएससी में नहीं थी मैंने। हाँ, तो अपन ने पढ़े नहीं पढ़े, तो ऐसे रिएक्शंस पढ़नी है। अब वहां पे, अब सुनो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंडक्शन के नियम, कि ये रिएक्शन वैलिड है या हाँ इनवैलिड है, वैध है या अवैध है, भाई यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ब्रह्मांड में अस्तित्व है या नहीं, कहीं वर्जित अभिक्रिया हो, फॉरवर्डन रिएक्शन हो, इनवैलिड हो। और चले सुन तो बात को ध्यान से, तो कैसे चेक करेंगे, रिएक्शन में कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, यदि फॉलो हो रहा है तो वैलिड है, और नहीं हो रहा तो हाँ। अब जैसे फॉलो का कैसा पता चलेगा, एग्जाम्पल के रूप में तेरे मामा जी के से तुम्हारा इन्विटेशन आया, सुना क्या बोला मैंने, हाँ कहाँ से आया है, मामा के से, तेरे पिताजी और 2 भैया हैं, कितने भैया हैं, अब तेरे पिताजी चले गए और तू चले गया, नहीं आया समझ में, और तेरे अंकल के से कोई नहीं गया, व्यवहार खत्म, व्यवहार व्यवहार तुमसे है। फैमिली कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, दादाजी के परिवार का कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है। मेरी बात नहीं आई समझ में? पर्सनल पर्सनल नहीं हो रहा है, दादाजी वाला लगाएंगे कंजर्वेशन लॉ फॉलो, फैमिली में से मेंबर गया, बट चाचा की फैमिली को चेक करें तो हाँ हाँ पार्टिकल नहीं आया। तो जब मैं लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ लगाऊंगा तो वहां पे फैमिली कंजर्वेशन लॉ लगेगा। क्या लगेगा? दैट मीन्स लेप्टॉन पर्सनल व्यवहार रखता है, रिएक्शन में बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन दोनों मिलना चाहिए, मतलब वो फैमिली, इलेक्ट्रॉन का बिफोर रिएक्शन है तो आफ्टर रिएक्शन भी इलेक्ट्रॉन का परिवार होना चाहिए। ये नहीं है बिफोर रिएक्शन तो इलेक्ट्रॉन है और आफ्टर रिएक्शन म्यून है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। प्रत्येक फैमिली का कंजर्वेशन फॉलो होना चाहिए, प्रत्येक फैमिली का, ऐसे नहीं है। और सब एक ही तो बात है, दादाजी तो अभी जिंदे हैं, हमें साझे रह रहे हैं, साझे 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 एक साथ है, ठीक है। और अब मैं चले तो गया, जब पापा चले तो गए, क्या समस्या आ रही है? लेप्टॉन बात ही फैमिली कंजर्वेशन लॉ की करेगा, किसकी बात करेगा? प्रत्येक फैमिली का सदस्य संरक्षित होना चाहिए, प्रत्येक फैमिली का, प्रत्येक। हेड्रॉन में जब कहानी सुनाएंगे कोई, चलो जैसे बड़े 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 भाई ये बात करेगा, ये पर्सनल फैमिली की बात करेगा। वहां ऐसा सिस्टम है, अपने पास इनविटेशन आया, घर में से कोई एक चले जा, नहीं आया चाहे अंकल का लड़का चले जाए, एक जाया कंजर्वेशन वैलिड। लेकिन लैपटॉन कहता है नहीं नहीं भैया, मैं तो मेरा पर्सनल व्यवहार रखूंगा, प्रत्येक फैमिली का सिस्टम देखूंगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसलिए मैं बात यहाँ पे किसकी करूंगा? फैमिली की। किसकी बात करूंगा? आ जाओ टॉपिक पर। अन्योन क्रिया के आधार पर कणों का वर्गीकरण कर रहे हैं। किसके आधार पर? कितने प्रकार के होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल? 2, लैप्टॉन और लैप्टॉन और लैप्टॉन की कितनी फैमिली है? इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ, इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ। हाँ, इलेक्ट्रॉन फैमिली में कितने मेंबर हैं? म्यून फैमिली में कितने मेंबर हैं? अरे बोलने होता है, भगवान का नाम है, धीरे बोल लो, पर बोलो ऐसे धीरे, और बोलने होते हैं तभी याद होते हैं। समझ में आ गया? इसलिए कह रहा हूं मेरे साथ साथ धीरे धीरे। तो इलेक्ट्रॉन फैमिली में कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यून और म्यून का, टाउ और टाउ का, तो तीनों फैमिली समझ में आ गई। अब बात करते हैं हेड्रॉन से। किससे बात करते हैं? ध्यान से देखते रहना मेरे भाई। हेड्रॉन का क्लासिफिकेशन जो किया गया, ये भी 2 भागों में किया गया। कितने भागों में? हेड्रॉन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हेड्रॉन होते हैं मैसोन। क्या होते हैं? अब देखो कंफ्यूज मत हो ना, ये मियोन था और ये क्या है? मैसोन। ये क्या था? मियोन, और ये क्या है? मैसोन। मैं हाँ, हिंदी में जब लिखोगे तो मैसोन ही लिखेंगे, ऐसा मैसोन, ठीक है। हाँ भाई, हेड्रॉन पार्टिकल का जब अपन बेटा यहां पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो 2 भागों में, मैसोन और एक होता है बैरियन। क्या होता है भैया? बैरियन।
मैसॉन्स पार्टिकल और ये बेरियन। बाद में लिखा देंगे, लिखूं के साथ साथ बेरियंस का, बेरियन पार्टिकल। हाँ भाई, हेड्रॉन कितने प्रकार के होते हैं? मैसॉन और फिर एक एक से बात करें। अब किससे बात करें? मैसॉन से। बेटा मैसॉन भी 3 प्रकार के होते हैं, मैसॉन भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बेटा एक होता है पायोन। क्या होता है? पायोन्स होते हैं, पायोन्स। हाँ भैया। एक होता है कायोन। क्या होता है? कायोन्स होते हैं भैया। और एक होता है ईटा। क्या होता है? ईटा। बात नहीं आ रही समझ में? क्या समझाया था बेटा? एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेक्शन, अन्योन क्रिया के आधार पर 2 प्रकार के, लेप्टॉन और लेप्टॉन में कितनी फैमिली है? 3, इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ। इलेक्ट्रॉन, म्यून और प्रत्येक फैमिली में कितने मेंबर हैं? इलेक्ट्रॉन का, म्यून और म्यून का, टाउ और टाउ का। इसमें बेइज्जती नहीं होती, नाम बोल लिया करो, धीरे धीरे बोल लिया करो। हाँ, हेड्रॉन कितने प्रकार का है? मैसॉन और बेरियन। मैसॉन कितने प्रकार का है? पायोन, कायोन, पायोन भी 3 प्रकार का होता है बेटा। पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो। पायोन कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। पाई पॉजिटिव, पाई। इसलिए बेटा पायोन को हम ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है। हिंदी में त्रिक बोलते हैं, त्रिक। क्या बोला? त्रिक, त्रै, छोटी की मात्रा कै, त्रिकी तो बोलोगे। ट्रिपलेट। भाई मैं तुमसे पूछूंगा पायोन क्या है, तुम बोलेंगे ट्रिपलेट है गुरुजी। पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो। समझ में आ रहा है नहीं आया? बेटा कायोन डबलेट होता है। कायोन के पॉजिटिव, के नेगेटिव हुआ ही नहीं दुनिया में अभी तक, मूर्खो। खोज ही नहीं हुई है अभी तो, बात ही नहीं समझ रहे। के बढ़िया आदमी है देख। हाँ हाँ भाई, ये डबलेट होता है। ये क्या होता है? इसे द्विक कहा जाता है, डबलेट। ये भी समझाएंगे कि ये तुम बोल रहे हो ट्रिपलेट, डबलेट, सिंगलेट, ये क्या कहानी है, इसकी भी कहानी सुनाएंगे। ये मल्टीपल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये बहुक की कहानी है। बहुक, मल्टीपल कॉन्सेप्ट समझाएंगे, पेशेंस रखो। अभी इतना सुनो कि पायोन्स ट्रिपलेट होता है, दैट मींस 3 प्रकार का होता है। पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो। कायोन डबलेट होता है, के पॉजिटिव, के जीरो। अब 2 ही तो लिखना है, नेगेटिव। जो पार्टिकल की खोज हो चुकी उनको जमा रहे हैं यहाँ। के नेगेटिव डिडक्ट नहीं हुआ है, के नेगेटिव डिडक्ट, तो के पॉजिटिव और के जीरो। मेरी बात समझना, कहीं तुम तुम्हारे दिमाग से लिख दो। ये ध्यान रखना। ईटा, ये ठाकुर जी सिंगलेट है। ईटा, और सर पे जो लिखा रहता है वो चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है। समझ में आया? उदासीन है। ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव, ये तो मैं मस्तिष्क पर लिख रहा हूं, वो क्या है? चार्ज। क्या है? अच्छा बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सर आपने न्यूट्रिनो पर तो लिखा ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रिनो बाद की कहानी है, बाद में आया था। एक पाउली ने सुनाई थी न्यूट्रिनो कहानी, तो वहां तुम्हें समझाएंगे। ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। कैसा पार्टिकल होता है? और ये ऐसा पार्टिकल है जिसमें मास भी नहीं, द्रव्यमान भी नहीं होता। हाँ, सुनाएंगे इसकी कहानी। पाउली की परिकल्पना पढ़ाएंगे, किसकी? हाइपोथेसिस ऑफ पाउली, तो वहां पे सुनाएंगे पूरी कहानी कि पाउली की न्यूट्रिनो के बारे में किसने कहा, क्या कहानी थी। न्यूट्रिनो बहुत परिकल्पना दी पाउली ने, और नाम दिया फर्मी ने। मतलब ऐसे जैसे, तुमने रदरफोर्ड की कहानी सुनी? तो तुमसे मैं एक बात पूछूं, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। नाम किसने दिया? गोल्डस्टेन। उसने, वो ऐसे बोल के गया केवल रदरफोर्ड अपने मॉडल की कहानी सुना के? इस, तुम सुन ही नहीं रहे, सुन रहे हो? जो एटम है, इस एटम के अंतर्गत एक ऐसा सेंटर पॉइंट है, एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां पर होल एटम का मास सेंटर्ड होता है, और वहां पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज करता है, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट। रदरफोर्ड से कहा बता कौन है? पता है, बस है,
तो ये बात बता के कौन गया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है? कौन बता गया? फिर आया गोल्डस्टीन, सुनाओ भैया चार्ज पार्टिकल कौन है? गोल्डस्टीन ने कहा वो प्रोटॉन है। क्या है वो? तो नामकरण किसने किया? गोल्डस्टीन ने। खोज किसने की? लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है जब मान ला गोल्डस्टीन नहीं है तो रदरफोर्ड है, और रदरफोर्ड नहीं है। और जब क्वेश्चन ऐसे आए नामकरण किसने किया, खोज किसने की, समझ में आ गया? आंतरिक अध्ययन करने पर हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही न्यूट्रिनो की कहानी है। न्यूट्रिनो के बारे में जो परिकल्पना दी बता के गया, वो पाउली बता के गया कि ऐसा ऐसा एक पार्टिकल है जिसमें मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है। तो सुन ही नहीं रहा, क्या नहीं है? मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, वो एनर्जेटिक पार्टिकल है, उसके पास एनर्जी है। एनर्जी क्या है उसके पास? एनर्जी है उस पार्टिकल के पास। तो ऐसा पार्टिकल है ऐसा पार्टिकल। पूछा कौन है? पता नहीं। फिर फर्मी ने कहा सही बोल रहे हैं पाउली, ये बात एकदम, वो पार्टिकल न्यूट्रिनो है। कौन है वो पार्टिकल? तो इसके बाद प्रोटॉन डी के, और जो तुम पढ़ते हो ना बीटा डी के, नाम सुना? बीटा 6 12वीं क्लास में तुम्हें गुरुजी ने रेडियो एक्टिव वाला चैप्टर पढ़ाया था। वहां अल्फा डी के, बीटा डी के, गामा डी के पढ़ाए थे। तो जब पढ़े बीटा डी के तो वहां पे आपने प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 से पढ़े। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। बीटा डी के में जो रिएक्शंस लिखते हैं वो रिएक्शंस की कहानी देखना। अभी तो बेटा पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे रिएक्शन पे, पूरा चैप्टर ही रिएक्शन पे। तसल्ली रखो, रखो। आ जाए टॉपिक पे। कहाँ चल रहे थे? पायोन। तो पायोन क्या है? ट्रिपलेट। कायोन क्या है? डबलेट। और भैया ईटा सिंगलेट है। क्या है? में एकक, द्विक, त्रिक। दोबारा नहीं बोलूंगा, लास्ट और सुन लो। सिंगलेट ही बोला करूंगा। एकक, कक, द्विक, त्रिक। और इनको यदि कंबाइंड में बोलना चाहें तो बोलते हैं बहुक, मल्टीपल। क्या बोलते हैं? तो 3 कैटेगरी है, सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट। बात नहीं आ रही यार समझ में? क्या समझ में आया? एलिमेंट्री पार्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, लेप्टॉन और लेप्टॉन और लेप्टॉन की कितनी फैमिली है? प्रत्येक फैमिली में कितने मेंबर हैं? अच्छा, कौन कौन सी फैमिली है? इलेक्ट्रॉन, म्यून और इलेक्ट्रॉन, म्यून और अच्छा, हेड्रॉन कितने प्रकार का है? 2। मेसोन और मेसोन और अच्छा, मेसोन कितने प्रकार का है? 3। पायोन, कायोन, ईटा। पायोन, कायोन, पायोन ट्रिपलेट, पायोन, कायोन डबलेट, कायोन, कायोन डबलेट है। ईटा सिंगलेट, ईटा। आ जाओ भैया बैरियन पर। किस पे आ जाओ बेटा? बैरियन भी 2 प्रकार के होते हैं। बैरियन भी कितने प्रकार के हैं? एक होते हैं न्यूक्लियन। एक क्या होते हैं? न्यूक्लियन। क्या होते हैं? और एक होते हैं हाइप्रॉन। क्या होते हैं? हाइप्रॉन पार्टिकल, एक न्यूक्लियन पार्टिकल। न्यूक्लियन भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए न्यूक्लियन क्या है? बात नहीं आई समझ में? अरे न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और, तो न्यूक्लियन क्या होते हैं? डबलेट। न्यूक्लियन क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और गुरुजी हाइप्रॉन क्या है? हाइप्रॉन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हाइप्रॉन? 4 प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं हाइप्रॉन? बेटा एक हाइप्रॉन होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। एक हाइप्रॉन होता है भैया कास्केड। क्या होता है? कास्केड। कास कई गुरुजी इस कास्केड को जाई पार्टिकल भी कहते हैं। कौन सा पार्टिकल? इसलिए मैं एक्स आई लिख देता हूं, जाई। क्या नाम है? कास्केड या जाई एक ही बात है, बट हम कास्केड बोलेंगे। कई गुरुजी कैस्केड भी बोलते हैं। क्या बोले इसको यार? देख लेना तुम, 2 मिनट। कैस्केड या जाई। और एक होते हैं ओमेगा, है। और एक होता है, हाँ भाई शांति धारीवाल बोल, लैम्बडा। क्या होता है? तो हाइप्रोन कितने प्रकार के हो गए? हाँ, सिग्मा, कास्केड, कास्केड का दूसरा नाम ओमेगा और अच्छा भैया अच्छा। ये जो सिग्मा होता है ना, ये भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कल सुनाऊं कहानी? कास्केड भी 2 प्रकार का होता है। कल सुना दे, है ना? वो क्लास लगेगी। ठीक है भाई, कल पढ़ते हैं।
कल पूरी कहानी सुनाएंगे। अभी तो अरे तू सुन ही नहीं रहा, बैठ जा मेरे ज्ञानी, बैठ जा। फिल्म बाकी है, फिल्म बाकी है फिर। सीरीज है, फिल्म नहीं है। हाँ, ये फर्स्ट सीजन चल रहा है अभी। अभी तसल्ली रख।